हम लोग पढ़ेंगे जनगणना 2011। जनगणना 2011 में जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्या है? जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप। क्या लिखा है? जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप। और इसको हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते हैं, नंबर वाइज पढ़ते हैं ताकि हमको याद जल्दी हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप। जनगणना किस अनुसूची में आती है? विषय किसका है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 200। जनगणना का दायित्व किसका है? केंद्र सरकार का। नोट में लिखा है, आप सुने। सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। दूसरी जनगणना यानी विधिवत जनगणना 1881 में किसके काल में हुई? रिपन के काल में हुई। नंबर 2 पे हम लोग आते हैं जनगणना 2011। आप समझते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर उधर नहीं देखना है, सीधे आपको ब्लैक बोर्ड पे देखना है। नंबर 1, भारत की 15वीं जनगणना। किसकी? भारत की 15वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। 21वीं सदी की दूसरी जनगणना। कैसे? एक 2001 में हुई थी, एक 2011 में। तो जो 11 वाली थी 21वीं सदी की कौन सी थी? और जो 2000 वाली थी, 2001 वाली थी, वो जनगणना पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना थी। बात समझ में आई? अब आगे हम लोग देखते हैं। नारा क्या था हमारा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। जनगणना प्रगणन में प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों की संख्या क्या है? 29 है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, जनगणना 2011 से संबंधित तिथियां। नंबर 1, 15वीं जनगणना का कार्यकाल 2 कालखंडों में संपन्न हुआ। पहला बताओ, अंतरिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को दिए गए थे। दूसरे जो अंतिम आंकड़े थे वो कब दिए गए? 30 अप्रैल 2013 को दिए गए थे। अब इसके बाद नंबर 3 पे हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक आंकड़े 2011 के। बात समझ रहे हो? पहले क्या पढ़ा? जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप। जनगणना 2011 के बारे में कुछ चीजें हमने जानी। जनगणना 2011 से संबंधित तिथियों के बारे में हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे प्रशासनिक आंकड़े 2011 के बारे में। ये देखना बहुत जरूरी है और काफी पूछे जाते हैं परीक्षा में। कुल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश टोटल मिला के कितने हैं? 36 थे। जिलों की संख्या कितनी? मतलब कितने जिलों में जनगणना हुई थी? ये पूरे भारत की जनगणना की बात मैं कर रहा हूं। इसमें उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना नहीं है? उत्तर प्रदेश से। नंबर 1, कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? जिलों की संख्या, उप जिलों की संख्या, जिलों की संख्या 640, उप जिलों की संख्या 5924 या 5924 भी कह सकते हैं। उसके बाद नगरों की संख्या 7933, वैधानिक नगरों की संख्या 4041, जनगणना नगरों की संख्या 3892। उसके बाद ग्रामों की संख्या 6.41 लाख। अब हम लोग अगर लाख में देखें तो क्या होगा? डिजिट बोलो, 640930 लाख ग्राम। इसी डिजिट में आपको याद करना है, आपको याद रहेगा। फिर गांव प्लस शहरों में निवास जनसंख्या 2011 के हिसाब से देख लेते हैं हम लोग। गांवों में 68.9% लोग रहते हैं। कहां रहते हैं? गांव में। कितने? अच्छा, इनकी जो 10 की वृद्धि दर है वो क्या है? 12.3%। फिर हम लोग देखते हैं शहरों में। अच्छा, शहरों में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? 31.1%। इनकी 10 की वृद्धि दर जो क्या है? 31.8। वेरी गुड। नोट देखो, यहां पे समझना है आपको, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए। 2001 प्लस 2011 के बीच बने नए जिले। बात समझ गए? अब 2001 में कितने जिले थे? 2011 में कितने जिले हो गए? अब 600। भाई पहले 2001 की जब जनगणना हुई थी तो 593 ही जिले थे। इसमें ज्यादा हो गए, इसका मतलब जिले बढ़े हैं। 640 में से 593 घटाओगे कितना बचेगा? 47। तो 2001 और 2011 के बीच नए जिले कितने बने हैं? 47 बने हैं।
कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग देखें जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े, इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में बताएंगे, लेकिन कुछ लोग समझ गए होंगे जिन्होंने पढ़ा है। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक। कुल जनसंख्या भारत की कितनी है? 12, 10, 85, 49, 77। ऐसे बोलो, 12, 10, 85, 49, 77। अब जब पूरे भारत की ये जनसंख्या है तो इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। अब हम मेल का प्रतिशत देख लेते हैं फीमेल का। तो सबसे पहले हम मेल का प्रतिशत देखेंगे। मेल का प्रतिशत कितना है? 51.47%। फीमेल का क्या है? 48.53%। अब जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी आयु जनसंख्या क्या है? 13.6%। दशकी प्रतिशत वृद्धि दर क्या है? 17.7%। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं आपके लिए। फिर हम लोग देखते हैं वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी है? 1.64%। लिंगानुपात क्या है? 943। 1000 में 943। किसके हिसाब से? बोलो, जनगणना 2011 के हिसाब से। फिर साक्षरता दर क्या थी? 73%। अब जो साक्षरता है उसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। मेल की साक्षरता क्या है? फीमेल की साक्षरता क्या है? अगर हम दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 16.3%। अच्छा, जनसंख्या घनत्व, हाँ एक चीज और देखते हैं। जो 2001 में साक्षरता थी वो क्या थी? 65.38। 2011 में क्या थी? दोनों का अंतर क्या है? अंतर खूब पूछा जाता है, ठीक है। साक्षरता का, इसका, जिसका जिसका भी हमने अंतर लिखा है, अंतर नहीं भूलना है आपको। फिर हम देखते हैं 7 नंबर पे जनघनत्व। 2011 के हिसाब से भारत का जनघनत्व कितना था? जनघनत्व का मतलब क्या होता है? जनघनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। 2011 के हिसाब से 382, 2001 के हिसाब से 325। अंतर कितने का बेटा? 57 लोग, ठीक है। नोट में क्या लिखा है हम देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.50% अभी हमने पढ़ा था, या 5%, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले भारत में, ठाणे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। उत्तरी 24 परगना कहां पड़ता है? ये क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले। बात समझ गए? अब भारत में अगर हमने सर्वाधिक देखे हैं तो फिर हम क्या देखेंगे? न्यूनतम भी देखेंगे। न्यूनतम में दिबांग घाटी, अंजाव, ये दोनों कहां पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम है। कितना है? मात्र 17। कितना है? 17। अब इधर हो गया। अब ये देख लेते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, इसे देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, राज्य, केंद्र शासित। अब हमने क्या लिखा? क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा या बड़ा? किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल। सबसे बड़ा क्या है? तो इसी तरह से पढ़ेंगे। बात समझ गए? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? अब केंद्र शासित में देख लेते हैं। केंद्र शासित में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा। केंद्र शासित में सबसे बड़ा, सबसे छोटा। अब साक्षरता की दृष्टि से देख लेते हैं। साक्षरता सबसे अधिक कहां की है? कितनी है? 94%। न्यूनतम कहां की है? बिहार की। कितनी है? 61.8%। केंद्र शासित में सर्वाधिक साक्षरता कहां है? कितनी है? 91.8। कम कहां की है? दादर व नागर हवेली की 76 सबसे कम है, तो इतनी है। फिर जनघनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जनघनत्व कहां का है? न्यूनतम कहां का है? बिहार का कितना है? 1106। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 है, मात्र 17। अच्छा, केंद्र शासित में सर्वाधिक जनघनत्व कहां का है? दिल्ली का 11,300। और कम कहां का है? कितना है? केवल 46। अब हम लोग देखते हैं लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है? 1084। कहां का है? केरल का है। न्यूनतम कहां का है? याद रखना, न्यूनतम लिंगानुपात कहां का है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
नारा कहाँ से दिया गया है? हरियाणा से। आगे देखो, फिर केंद्र शासित में न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ, अधिकतम कहाँ का है? पुडुचेरी का। न्यूनतम कहाँ का है? दमन दीव का। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात। इसमें राज्य देख लेते हैं, केंद्र शासित देख लेते हैं। सर्वाधिक कहाँ का है? 972। न्यूनतम बेटा कहाँ का है? हरियाणा का। हर कंडीशन में लिंगानुपात जो न्यूनतम हरियाणा का ही है, हमको याद रखना है, ठीक है। फिर केंद्र शासित में सर्वाधिक लिंगानुपात